T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन सामने आ गया है। सारी टीमें इंडिया और श्रीलंका पहुंच गई हैं। वेस्ट इंडीज को समझ नहीं आ रहा है कि किसको बैटिंग उतारे किसको ना उतारे, क्योंकि वो मैथ्यू फोर्ड को वन डाउन भेज दे रहे हैं। इंडिया अलग आग ऊँच रही है। साउथ अफ्रीका भाई अपने कोटा गेम में बिजी है कि किसको भाई भेजें किसको रोकें। श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका खुश है कि एक तो बांग्लादेश बाहर हो गई है, क्योंकि भाई तो याद होगा कि कर दिया था टाइम आउट, तो उसमें वो खुश होंगे और अपने होम में खेलने जा रहे तो उस वजह से और खुशी होगी उनको। पाकिस्तान भाई अलग चुतिया पे करे पड़ा है भाई, वो क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है, वो पॉलिटिक्स खेलने आ रहा है इस वर्ल्ड कप। उनका रंडी रोना अलग चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है भाई कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले धक्का तक सबसे हारते हैं। जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला होगा वो कहेंगे है कोई और कोई। पहले लगता है कि रे मिस्टीरियो आया, लेकिन पास जाओगे तो एकदम बिग शो निकलेगा भाई। तो ये उनका खेल है। बाकी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आएंगे भाई अपनी किस्मत के भरोसे। भाई किस्मत में लिखा होगा तो खुद चल के आएगा, वरना भाई मैं तो बैठा हूं अपनी किस्मत के भरोसे। और बाकी जो अंडरडॉग टीम्स है भाई, यूएई हो गई, इटली हो गई, नामीबिया, कनाडा, इनके दिमाग में यही चल रहा होगा जिंदगी लिखी है तो कोई मार नहीं सकता, मौत लिखी तो कोई टाल नहीं सकता। चली तो चली, वरना अब्दुल गनी वाले हिसाब है इन सारी टीमों का। तो बाकी फिर एक ऐसी टीम है जो कि एक भी मैच नहीं हारेगी इस टूर्नामेंट में, कोई हरा नहीं पाएगा उस टीम को, क्योंकि उसको पहले ही आईसीसी ने भाई लात मार के बाहर निकाल दिया गया है, जो कि है बांग्लादेश। एनीवे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बहुत टाइम बाद भाई लॉन्ग वीडियो बनाने वाले। तो मेरा नाम है सव्य, मेरा नाम है सचिन, टुगेदर वी आर व्हाट, बैड एंड बैंटर्स। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सचिन क्या क्या करने वाले हैं बता दो भाई। हम पूरा T20 वर्ल्ड कप का फिक्सचर शेड्यूल क्या होने वाला है, कौन कौन सी टीम क्या क्या स्क्वाड उतारने वाली है, सबका एनालिसिस करेंगे, सबकी स्ट्रेंथ सबकी वीकनेस आपके सामने होगी। यस, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि लास्ट में बताने वाला कि कौन कौन से अपसेट्स इस वर्ल्ड कप में हो सकते हैं। यस, वो भी आपको प्रोबेबल अपसेट्स बताएंगे आपको भाई कि क्या हो सकता है। बाकी हमें कनेक्ट, अगर आप YouTube पे नए हो तो YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, Instagram और Telegram पे हमें फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप के और उसके बाद आईपीएल सबके मैच प्रेडिक्शंस भाई, टॉप नॉच प्रेडिक्शंस आने वाले हैं और सब टेलीग्राम चैनल पे देते हैं भाई। तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। इस T20 वर्ल्ड कप की पहला फाइनल्स खेला गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसको सबको याद आ गया 2007, जिसमें इंडिया ने भाई पाकिस्तान को बिल्कुल अंटे पे हरा दिया था। मिसबाह भाई उनका चूतिया आपके वाले शॉट खेल के आउट हो गया था भाई। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज था शाहिद अफरीदी बाय द वे। अब अगर दूसरे एडिशन की बात करें, 2009 में पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल हुआ था। चैंपियन बनी थी पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के। और उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज था भाई तिलक रत्ने, दिलशान, बढ़िया बैटिंग भाई। देन कम्स 2010 में भाई फिर से वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भाई फाइनल्स में थे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो बड़े जायंट भाई। हाँ भाई, बहुत ही तगड़े। फिर भाई इसमें हमें पता है कि कौन जीत गया था यार। तब जाके इंग्लैंड ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, वो भी T20। मैन ऑफ द सीरीज था इसमें भाई केविन पीटरसन भाई। यस। नेक्स्ट इज 2012, जहां पे वेस्ट इंडीज बना था भाई चैंपियन, और उन्होंने श्रीलंका को हराया था फाइनल्स में। एंड मैन ऑफ द सीरीज दोनों टीम से नहीं था शेन वॉटसन। यस, शेन वॉटसन ने जीत के बहुत तगड़ा खेला था भाई उसने, बहुत बढ़िया खेला था। फिर देन कम्स 2000, फिर स्टार्ट 14 में हुआ था फिर श्रीलंका वर्सेस इंडिया, ये तो याद ही होगा। यस भाई, जिसमें हमें पता है कि क्या हुआ था। श्रीलंका ने भाई हमें ढांस दिया था, और मैन ऑफ द सीरीज इसमें नन अदर देन कौन थे? किंग कोहली भाई। बट यार फाइनल्स नहीं हम जीत पाए थे सैडली। 2016, रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्राथवेट भाई। वेस्ट इंडीज जीते थी वो वर्ल्ड कप, और क्या जीती थी भाई, स्टाइल ही अलग था। इंग्लैंड को हराया था वो फाइनल, और मैन ऑफ द सीरीज 4 और भाई जेब से उनकी जीत 6 भाई, सॉरी, और भाई जेब से भाई जीत निकाल के भाई अपनी जेब में डाल के चले गए थे भाई। और मैन ऑफ द सीरीज अगेन विराट कोहली भाई, द लेजेंड भाई, लगातार रन बना। यस मैन। फिर अब होता है उसके बाद बीच में कोविड आया था, फिर फाइनली जाके भाई 2020 में होता है भाई फिर से T20 वर्ल्ड कप, जिसमें फाइनल्स में खेलती है ऑस्ट्रेलिया। 21 में हुआ था। यस, 21 में तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होता है भाई, जिसमें बहुत ही हमें पता है कि कौन जीत जाता है। ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। और इसमें कौन रहता है भाई मैन ऑफ द सीरीज? उनका ऑलराउंडर, बहुत ही बढ़िया प्लेयर, ऑलराउंडर का बैटर हाँ भाई यार, वार्नर यार, डेविड वार्नर ने बहुत ही अमेजिंग खेला था उस पूरे सीरीज में, टूर्नामेंट में, और भाई ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज। 2022 में भाई इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान हुआ था ये फाइनल। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान रिपीट करेगी क्या 1992 चीजें काफी वैसी हो रही थी। जिम्बाब्वे ने हरा दिया था पाकिस्तान को, लग नहीं रहा था कि प्रोसीड करेंगे, बट साउथ अफ्रीका वो मैच नेदरलैंड से हारती है, एंड पाकिस्तान आर
इनटू द सेमीज और यहाँ से फाइनल में, लेकिन वो हार गए थे। yes. Kudos to that Ben Stokes innings in the final और मैन ऑफ द टूर्नामेंट था भाई सैम करन विद हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। फिर सबसे जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ है दैट वाज बिटवीन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। हमें पता था कि भाई क्या ही गेम 30 बॉल्स पे 30 कर दिया था और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही जैसी टीम है जो चोक कर सकती है ऐसे सिचुएशन, जबकि उनके ग्रेट बैट्समैन वहां पर खेल रहे थे जिसका नाम हारा हुआ मैच भाई। यस भाई मिलर और वो खेल रहे थे यार, बढ़िया मैच था। और भाई क्या पीट रहा था, अबे क्लासन और मिलर ने तो क्या पीट रहा था। बट यू नो भाई Again, जो स्पोर्ट्स में भाई कुछ भी हो सकता है भाई, दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स इज। ठीक है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज थे हमारे बुमराह साहब, बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग कराई थी और India won that World Cup and are we ready to defend our World Cup this year? कभी ऐसा हुआ नहीं है बट हम लोग करके दिखाएंगे लेट्स सी। रोहित था यार, पिछली बार रोहित नहीं है, इस बार बस ये थोड़ा इस बार रोहित नहीं है, बट क्या बात है यार, रोहित नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारे प्लेयर है अपने पास। ठीक है, अभिषेक शर्मा है ना। तो अभिषेक शर्मा के लिए मेरे पास एक कहावत है भाई कि वो नहीं राजकुमार की जो फिल्म थी भाई तिरंगा, उसमें वो कहता नहीं है क्या? ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अभिषेक शर्मा के वार से परवरदिगार से डरता है वो आदमी। तो भाई चलो अब सबसे पहले अब हम लोग रैंक वाइज डिस्कस करते हैं, सारी टीमों के स्क्वाड एनालाइज करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। सो सबसे पहले रैंक 1 पे है भाई अपनी टीम इंडिया, और टीम इंडिया का स्क्वाड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यस, और ये स्क्वाड है काफी बढ़िया बहुत बैलेंस स्क्वाड, और अभी तो रिसेंटली बहुत ही सबलाइन फॉर्म में चल रहे हैं, तो मतलब दे आर पोटेंशियल, इतना तो पोटेंशियल है उसमें कि ये टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। और ये भी लग रहा है कि टीम इंडिया भाई एक मैच में मुझे लग रहा है या तो नेदरलैंड्स यूएसए वाले मैच तो अपसेट कर सकती है। 300 नहीं, अपसेट नहीं, 300 मार देगी। 300 तो मारेगी, और अपसेट भी हो सकता है। अपसेट आपको बताएंगे प्रोबेबल अपसेट क्या हो सकते हैं, थोड़ा शॉकिंग है बट हो सकता है। प्लेइंग 11 की डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की, सिंपल स्टार्ट करते हैं भाई। अभिषेक शर्मा और ईशान किशनी ओपन करेंगे, संजू भाई ने हक दिया है, बहुत मौके मिल गए हैं। मैनू लुट ले गया हो गया उसके साथ भाई, वो ईशान किशन आया और वो लुट ले गया उसका स्पॉट। इतना मौका मिलने के बाद भी अगर नहीं कर पाया उसकी किस्मत खराब है भाई, नहीं परफॉर्म कर रहे। और ईशान किशन ने बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्म कर दिया, तो देयर इज नो डाउट कि वो खेलेगा ही खेलेगा। बिल्कुल। तीसरे में मुझे लगता है कि तिलक वर्मा होगा, क्योंकि ऑल्दो उसने नहीं खेला अभी ये न्यूजीलैंड साली सीरीज में, बट एशिया कप में हमें पता है कि उसने फाइनल्स में क्या किया था, तो मतलब उसके अंदर कैलिबर है उस प्लेयर का। तो 1 2 3 हमारा अभिषेक, ईशान और तिलक हो गया। देन कम सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, फिर शिवम दुबे, फिर नीचे भाई अब हो सकता है या फिर रिंकू खेलेगा या फिर मुझे अक्षर लगता है। रिंकू और अक्षर दोनों खेलेंगे ना भाई, रिंकू अक्षर दोनों ही खेलेंगे। देखो रिंकू आएगा फिर अक्षर या तो हर्षित, मेरे ख्याल से अक्षर को अपर हैंड मिलेगा क्योंकि स्पिन ट्रैक। हर्षित सारे मैचेस खेल रहा है भाई। हर्षित मेरे ख्याल से नहीं खेल रहा है क्योंकि भाई पगले हो क्यों, पगले क्यों? अबे हर्षित राणा सारे मैच खेलेगा, पागल हो गया। अबे भाई इसको कौन बताएगा यार। रिंकू के बाद अक्षर है और उसके बाद अर्शदीप, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। लगता है बब्बर मियां ने अपनी आंखों में सुरबा नहीं लगाया। तो यही है भाई, अगर तुमको लगता है हर्षित खेलेगा तो ये कमेंट करके बता रहा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई इसने हर्षित बोला, मुझे लगता है कि रिंकू और अक्षर में से कोई एक खेलेगा। देन कम हर्षित राणा खेलेगा, अर्शदीप सिंह, बुमराह और फिर वरुण चक्रवर्ती। ये होगी प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर इन केस एक आध मैचेस अगर खराब होते हैं तो शिफ्ट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा लाइनअप, इसी के साथ इंडिया। बाकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए टीम इंडिया की तो भाई स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, मुझे तो कोई वीकनेस भी नजर नहीं आ रही है। सॉलिड बैटिंग है, कोई वीकनेस बस वीकनेस अगर एक देखी जाए वो भी वीकनेस नहीं खाओगे क्योंकि देयर आर टू मेनी लेफ्ट हैंडर्स इन इंडिया। बट वो काम भी कर रहा है इस समय, वीकनेस क्या ही बोले, बट दिस इज अगर रन बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ सूर्या और हार्दिक है मिडिल ऑर्डर में जो राइटी हैं, बाकी सब लेफ्टी हैं। और इंडियन पिचेस पे इन सबको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो दे नो हाउ टू प्ले भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तो ऐसा नहीं। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखो पिछले एक साल से, इवन वर्ल्ड कप से देखो, सूर्य कुमार यादव भाई रिकॉर्ड है 84% उसका विनिंग परसेंटेज है T20s में, कोई भी सीरीज अभी तक हारा नहीं है। प्लस अगर रिसेंट एक साल की परफॉर्मेंस निकालो, सबसे बढ़िया इंडिया का परफॉर्मेंस है, 22 में से 18 मैचेस जीते हैं विद अराउंड 81 to 82% बाई विनिंग परसेंटेज। भाई इससे बढ़िया किसी टीम का नहीं है, इसीलिए इंडिया इज रैंक 1। इस पूरी टीम में सिर्फ सबसे मेजर कंसर्न ये है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, ठीक है, अगर वो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। अब आते हैं दूसरी टीम पे। यस, दैट इज रैंक 2 इज ऑजीज। ठीक है, तो ऑजीज का कहना है भाई मैं फुल एक्टिंग करूंगा और तुम लोग को लगेगा कि भाई आओ मुझसे लड़ो और मैं तो वैसे ही फंस जाऊंगा, लेकिन तुम अगर पैसे आओ तुम पास आओगे तो तुम्हें चोक स्लैम में पड़ जाएगा भाई, ये याद रखना। सुप्लेक्स दे दिया। तो ये स्क्वाड थी भाई ऑस्ट्रेलिया की, देख रहे हो सब भर भर के भाई सारे बढ़िया धाकड़ ही हैं, बस 2 धाकड़ नहीं है यार। और उसकी वजह से तुम्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वीक है तो तुम गलत हो मेरे दोस्त। अगर पैट कमिंस और स्टार्क नहीं भी है ना तो भी ये टीम कुछ करके दिखा देगी भाई। इनके बताए अचानक से कोई प्लेयर आता है वो भी परफॉर्म करके चला जाता है। चलो इनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं। सबसे पहले मिशेल मार्श,
ऑफ कोर्स विद ट्रेविस हेड ओपन करेंगे। फिर मुझे लगता है 3 नंबर पे इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश नॉट इंग्लिश, इंग्लिश आएगा। फिर कैम ग्रीन है, स्टोइनिस है, मैक्सवेल है, टिम डेविड है। फिर अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर इनको पेसर चाहिए तो भाई यहाँ पे या तो बार्टलेट है या तो बेन डॉशस है, और अगर स्पिनर चाहिए तो कुनेमन है, मैथ्यू कुनेमन। उन्होंने बीबीएल में अच्छा किया, इस वजह से उनका इन स्क्वाड में नाम है। नेथन एलिस, एडम सैम्पा एंड हेजलवुड। बट मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिनर ऑलरेडी इनके पास मैक्सवेल एक का ऑप्शन है और जैम्पा है, तो ये मोस्टली पेसर के साथ ही जाए। इनकी भाई इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अगर बारे में बात कर लेते हैं तो इनका स्ट्रेंथ भाई इनका डीएनए इनका स्ट्रेंथ है भाई। ये कोई भी मतलब अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो ये टॉप 2 में रहते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये। वीकनेस बस वही है कि भाई इनके जो मेन बॉलर कमिंस और स्टार्क जैसे रिटायरमेंट ले लिया, और कमिंस जो कि मतलब बिल्कुल भी इंजर्ड है इस समय, वो नहीं खेल रहा है, तो ये एक कंसर्न हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के, जो कि बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं भी है। ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट, अगर स्पेशली स्पिन देखो तो वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है। बॉलिंग वाले भी इनकी बैटिंग कर ही लेते हैं। इनका विन परसेंटेज अगर देखो लास्ट ईयर से तो सिर्फ 57% है भाई, ऑस्ट्रेलिया से हाईली अनलाइकली। और अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान से 3-0 हार गए भाई, 3-0 हार गए। याद है ना वो उसने भाई उस्मान तारिक, क्या नाम है, भट्टा, राइट वर्दी भट्टा स्पिन, वो चल रहा था भाई पाकिस्तान में। बुल्ले कैम ग्रीन को समझ नहीं आई इसकी, गुस्सा आ गया था कैम, उसके बाद में अपॉलॉजी ले ली थी वैसे ग्रीन ने। फिर बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टीम जो कि है इंग्लैंड। उनका तो हिस्ट्री रहा है, भले कुछ ज्यादा भले आईसीसी टूर्नामेंट में उनका पैर वैर कांप जाते हैं, बट स्टिल भाई वो हमेशा से एक टफ कॉम्पिटिटर रहते हैं। बट उनके साथ अपसेट हो जाते हैं भाई, कभी नेदरलैंड, कभी आयरलैंड, कभी स्कॉटलैंड, कुछ ना कुछ उनके साथ कर देती है, घटिया हो जाता है एक मैच में। प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो सॉल्ट और बटलर ओपन करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये तो ओपनिंग पेयर है, जो अगर टिक गया तो भाई ये 6 ओवर में 100 रन मार सकते हैं बहुत आराम से। फिर जेकब बेथेल आएगा, स्पेशली सॉल्ट यार। फिर टॉम बैंटन आएगा, वो मुझे लगता है कि 4थे नंबर पे वो खेलेगा। फिर हैरी ब्रुक, विल जैक्स और सैम करन, ये इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन लियाम डॉसन एंड जेबी ओवर्टन के मार्ड भाई, वो भी नीचे डाउन द ऑर्डर वो भी अच्छी बैटिंग कर ले, जरूरत पड़ती है तो वो भी 130-150 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आता है आर्चर, जो कि उनका सबसे प्रीमियम बॉलर है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। देन कम्स आदिल रशीद। चेंजेस बताएं क्या हो सकते हैं इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे जॉश टंग और ल्यूक वुड भी ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन इनके पास, बट या तो जेमी ओवर्टन की जगह ही आएंगे। बट यहाँ पे ही थोड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ देखी जाए इस टीम की तो ऑब्वियसली उनकी बैस बॉल बैटिंग ही उनकी स्ट्रेंथ है। और अभी श्रीलंका भी वीडियो हम शूट करें तो 2-0 से लीड कर रही है इंग्लैंड। स्पिन अच्छा खेल लेती है इंडिया, उस पे स्पिन नहीं खेल पाता, यही तो इनकी दिक्कत है भाई। वीकनेस अगर देखा जाए इनका स्पिन डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम आदिल रशीद, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर स्पिनर। अब लियाम डॉसन से तुम थोड़ी बहुत स्पिन करवा लोगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी स्पिन कैसी, वो कह रहा हूँ कि मैं उनके वो थोड़ा बहुत स्पिन खेल लेते हैं। नहीं खेल पाती ना इंग्लैंड, यही तो दिक्कत है। मुझे तो खेल ही लेते हैं। अब तो वही है बैस बॉल, अब क्या है भाई, खेलना नहीं होता, उनको बल्ला चलाना है वाली बात है। रीसेंट परफॉर्मेंस भी अगर देखो तो भाई 16 में से 9 मैचेस जीते हैं लास्ट मतलब ईयर में, तो अराउंड 60-62% इनका विनिंग परसेंटेज है। बट ओवरऑल में अगर टॉप 4 में कहोगे इस टीम को तो मैं 50-50 कहूंगा अभी। एक स्पिनिंग ऑप्शन इनके पास रहमान अहमद नया है, वो भी रिहान अहमद, वो भी शायद मुझे लगता है कि खिला सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस उसके फेवर में होगी तो खिला ही लेंगे उसको मैच। अब आते हैं रैंक 4 पे, जो कि है भाई न्यूजीलैंड टीम। और न्यूजीलैंड का भी देखा कैसे कुत्ता बनाया भाई इंडिया ने। तो ये स्क्वाड है भाई न्यूजीलैंड की, काफी अच्छी स्क्वाड है, बढ़िया टीम है। और न्यूजीलैंड कौन सी ग्रुप में है? न्यूजीलैंड है आपके ग्रुप डी में, बढ़िया टीम है। और प्लेइंग 11 ये रहेंगे भाई, टिम साइफर्ट, फिन एलन ओपन करेंगे। फिन एलन अभी बीबीएल में आतंक मचा के आ रहा है भाई, हाईएस्ट रन स्कोरर है और सेंचुरी भी मार दी वहाँ पे, बढ़िया, ठीक है। डैरिल मिशेल, मुझे लगता है इनको ओपन वन डाउन भेजना पड़ेगा अगर जीतना है भाई वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव, क्योंकि वही इंडिया में अच्छे रन्स बना रहा है और ही इज द मैन इन फॉर्म। और कंसिस्टेंट भी है वो प्लेयर की, मतलब विकेट थ्रो नहीं करेगा अपना। नीचे करके तुम मिशेल को क्या साबित करोगे? मिशेल को ना ऊपर खेलने को तो ऊपर खिलाना बेस्ट रहेगा। देन कम्स मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स। और फिर मुझे लगता है कि भाई रचिन रविंद्र को अगर ऊपर फिट करेंगे तो ठीक है, लेकिन जिमी नीशम है, मतलब कर देना, क्योंकि रचिन रविंद्र का फॉर्म नीचे खिलाना भी इतना कोई फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्लो, वो फिनिशर जैसा रोल नहीं प्ले कर सकता यार। इस वजह से रवि मुझे नहीं लगता है कि रचिन खेलेगा। फिर आते हैं सैटनर, माइकल ब्रेसवेल, काइल जेमिसन, मैट हेनरी एंड लॉकी फर्ग्यूसन। भाई लॉकी फर्ग्यूसन ने आते ही भाई जो पहले 2 ओवर डाले थे लास्ट वीक में, बढ़िया था भाई। अभिषेक को भी रूम नहीं दे रहा था, वो हट के मारा था, यहाँ बॉल करा दे रहा था, बॉडी लेंथ बॉल फेंक के। यस, तो भाई इवन दे कैन यूज इश सोडी भी खेल सकते हैं कंडीशंस। बट वो अब देखते हैं वो किसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो गन प्लेयर्स हैं, 2-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर
चल गए, अगर 20 ओवर खेल गया फिन एलन जैसा बैट्समैन, तो कोई भी टीम हो सामने भाई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभिषेक शर्मा का ही लुक मतलब लाइक टू लाइक वाला प्लेयर है। बल्ले पाने लगी तो भाई फिर सारे बॉलर के साथ नो मर्सी वाला गेम हो जाएगा। और अगर वीकनेस देखी जाए तो इस टीम में मुझे लगता है कि लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा है, इनएक्सपीरियंस है और मतलब उतना घातक हिटर्स नहीं है फिर नीचे। अब तुम उससे सैंटनर से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत पिटैया कर दे, या फिर नीशम से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत भयंकर पिटैया। लास्ट एक साल की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 15 में से 10 मैचेस जीते हैं, विनिंग परसेंटेज 66.6%। ओके ठीक है। अब आते हैं 5वें रैंक की टीम पे, दैट इज साउथ अफ्रीका। भाई बताए साउथ अफ्रीका ने अभी लेटली बहुत ही सरप्राइज किया है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे, चाहे वो ओडीआईज हो चाहे वो T20 हो, टेस्ट में भी ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो मतलब इस बार मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछली बार फाइनल से पहुंचे थे, इस बार भी वो सेमीज तक अब धीरे-धीरे टाइम आ रहा है भाई साउथ अफ्रीका का, भाई बढ़िया खेल रही है और अच्छी स्क्वाड है इस बार भी। तो ओपन मुझे ऐसा लगता है देख ली फुली फुल स्क्वाड, हम प्लेइंग 11 देख लो। प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से भाई ये माकरम और डिकॉक ओपन करेंगे, यही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है इनके पास जो ओपन करेगा। फिर नीचे रिकल्टन आ सकता है या फिर टॉनी जिजोर्जी, रिकल्टन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर ब्रेविस है, मिलर है और फिर ट्रिस्टन स्टब भाई स्क्वाड में है, तो ट्रिस्टन स्टब नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हिटिंग कर सकता है, बहुत भयंकर। और रिसेंटली ऐसे 20 में भी अपनी टीम को जिताया भाई, फाइनल में मैच विनिंग नॉक खेली भाई। हाँ, और फिर उसके नीचे और आता है लोअर डाउन दी ऑर्डर भाई मार्को यानसन, जो भाई क्या ही ग्रेट ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से भाई वो गेम बदल सकता है, तो उसको तो भाई आप राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। आज एक रील देख रहा था, सब लोगों ने स्टैंड के नीचे से ऑटोबायोग्राफ क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे थे। अच्छा, ऑटोबायोग्राफ भाई, आई एम सॉरी गाइस, ऑटोग्राफ ले रहे। और उसमें क्या है, छोटे छोटे प्लेयर्स के सिराज के तो ऐसे नोटबुक ऐसे गिरा के मार्को यानसन आया, यू ले ली भाई, इतना लंबा है हां वाला मैंने रील देखी साला स्टैंड से ले ली से डायरी। फिर भाई मार्को यानसन, देन रबाडा, केशव महाराज, लुंगी अंगीडी और एनरिक नोकिया, ये रहेगी इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, जो कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में यही रहेंगे, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे। स्पिनर अगर देखा जाए महाराज है, हाँ मतलब महाराज थोड़ा बहुत स्टब्स कराएगा, थोड़ा बहुत माकरम कराएगा, मतलब ठीक है। अगर स्पिनिंग ऑप्शन 3 स्पिनिंग ऑप्शन है, बहुत है। वीकनेस भाई इनकी, स्ट्रेंथ तो बैटिंग ही है भाई। हाँ, स्ट्रेंथ तो बैटिंग है, वीकनेस कभी कभी थोड़ा इनका बॉलिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिट जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सी लाइन, क्योंकि स्पिनर देखो केशव महाराज इतना तो कोई ग्रेट स्पिनर तो है नहीं, बट तब भी ये लोग मैच निकालते हैं, बढ़िया टीम है। और जिस फॉर्म में भाई डेविड ब्रेविस है ना भाई, ही इज द मैन टू लुक आउट फॉर भाई। इस स्क्वाड में ब्रेविस पे भाई सबकी नजरें रहेंगी, ब्रेविस बढ़िया परफॉर्म करके देगा। रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है वैसे साउथ अफ्रीका का भाई, 7 मैचेस लास्ट ईयर में 3 जीते हैं और अराउंड 42.9 का विनिंग परसेंटेज है, क्वाइट लो, बट यू कैन आउट मतलब भाई उनको नॉकआउट कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को। अब चोकर्स नहीं बोलना उनको भाई, ठीक है। अब रैंक 6 पे जो टीम है भाई, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करूंगा, जो कि क्रिकेट नहीं वो खेलने आ रहे हैं पॉलिटिक्स, बकचोदी और फुल ऑन बकचोदी चल रही है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, हाँ भाई हम वो नहीं खेलेंगे। और देखना भाई 15 तारीख को ना ये पहले पहुंच जाए इंडिया टीम से, दौड़े आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये पहले पहुंचेंगे और वहीं उतनी जल्दी इंडिया हराएगी, 5 ओवर में अभिषेक शर्मा खत्म करेगा, वो तुरंत यार तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, क्या करोगे वहां रुक के यार, पहुंचो श्रीलंका, पानी नहावा भी लो यार, वहाँ पानी भी मिल जाएगा। तब तक स्क्रीन में तुमने स्क्वाड तो देख ली होगी पाकिस्तान की, अभी तुम सुनो भाई इनकी अब प्लेइंग 11 बना दे रहा हूँ मैं। पहले तो आएगा वो तोप जो चला देता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनवाता है, बंदूका चलाएगा, वो क्या नाम है, शाहिबजादा फरहान और सैम अयूब को बोल ले कि अभिषेक शर्मा बनेंगे। एक साले रन 10 से ज्यादा रन, वासेपुर का डायलॉग याद आ गया मुझे, चाहे जितना बड़ा हो जाए कि नीचे ही रहता है। एशिया कप में साला एक मैच में नहीं मार पाया यार साला ये पागल। उसके बाद सलमान अली आगा जी जो कि रिक्शे में घुमा रहे मिशेल मार्श को, ठीक है, टिनरी में। उसका बाबर आजम है, फकीर जमान है, उस्मान खान है, मोहम्मद नवाज है, या तो नवाज या पे वो है उस्मान तारिक, वही राइट है, वो भट्टा स्पिन ना, वो है, शादाब खान है, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद एंड नसीम शाह। अगर नसीम शाह को बैठाएंगे तो शायद उस्मान तारिक को भी स्पिन कर सकते हैं, दैट्स अप टू देम। स्ट्रेंथ देखी जाए तो एक को नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ है इनकी, पॉलिटिक्स स्ट्रेंथ है, हवाबाजी रंगबाजी, यही सब इसको बॉयकॉट कर देते हैं, उसको ले लेते हैं, साथ देते हैं और एशिया कप ट्रॉफी लेके भाग जाते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है भाई। और ये मान लो कहीं वर्ल्ड कप भी चुरा के ना भाग जाए भाई, अगर ये पाकिस्तान में हो रहा होता तो। और वीकनेस पता है कि क्या है, वीकनेस इनकी सब वीकनेस है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेंथ है इनकी, सब वीकनेस में आता है भाई इनके में।
इन पे मुझे कभी कोई तरस भी आता है बेचारे यार, मतलब यार बहुत पीड़ा में रहती है इनकी जिंदगी, बहुत मतलब वो समझ टॉर्चर किया जाता है। किसी बॉलीवुड मूवी पुरानी दिखाते थे बहुत अत्याचार हो रहा है एक बच्चे पे, वो ये एक्ट्रेस नहीं थी जो एक सफेद साड़ी पहन के सिर्फ रोती थी पुरानी पिक्चर में, माँ बनती थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब इनके बहुत बुरा भी लगता है, बट ठीक है चूते टाइप के हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये सिर्फ रोते हैं भाई, ये सिर्फ रोने आएंगे वर्ल्ड कप में। इनका खत्म नहीं हो रहा कुछ भी। इनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखे भाई, बढ़िया, लेकिन भाई खेले बहुत सबसे ज्यादा मैच यही खेले, लेकिन खेलते जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और यही सब टीमों से कि जब सामने आती, जैसे ये साउथ अफ्रीका की टीम आती है तो भाई हाँ इनकी चूड़ी टाइट हो जाती है, तब भी साउथ अफ्रीका को जीता है इन्होंने 2-1। एशिया कप में भाई 3 मैच हारे थे, अपने हराए थे। पाकिस्तान में तो अच्छा खेलते हैं भाई, अभी पाकिस्तान उसमें खुश रहता है ना, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को भी हराते, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। मजाक, चलो वो तो हार गई ऑस्ट्रेलिया की, चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक्टिंग कर रही थी, पता नहीं, पर इन्होंने 40 में से 26 मैचेस जीते हैं अभी लेटली, और इनका 65% है भाई विन रेशियो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, जा रहा है, बहुत आगे तरक्की करोगे पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम जो कि है भाई कैरेबियन नेशन वेस्ट इंडीज। इनका कोई भरोसा नहीं है क्या कर डाले यार, ये कहो पहली टीम बन जाए जो 300 मार दे यार, ऊपर से अगर 6 के 6 बैट्समैन ने मारना शुरू कर दिया 200 के स्ट्राइक रेट, ऑन अ गिवन डे कर सकते हैं, ऑन अ गिवन डे कर सकते हैं। प्लेइंग 11 की पहले आप स्क्वाड देख लीजिए, आ गया है, अब प्लेइंग 11 समझ लो भाई। ब्रेंडन किंग ओपन करेंगे शे होप के साथ, अबे दोनों बहुत ही धाकड़ प्लेयर हैं, मारेंगे तो भाई भूत बना देंगे। नहीं शे होप हिटिंग तो नहीं करता, बट मोर ऑफ एंकर करता है, बट अगर वो टिक गया ना थोड़ी देर तक तब उसके बाद वो दही निकाल देगा। ये तो है। फिर उसके बाद आता है भाई हिटमायर, ये तो दही निकालने के लिए जाना ही जाता है। यही तो समझ नहीं आ रहा, हिटमायर आ जा रहा है, कभी वो फिनिश करता है, कभी वन डाउन। वेस्ट इंडीज की यही चीज मुझे समझ नहीं आती। फिर रोमन पावेल है, रॉस्टन चेज, शर्फिन रेदरफोर्ड एक अच्छा है भाई इनके मिडिल ऑर्डर, और रोमारियो शेफर्ड। ये अबे ये इनका पता है, इनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग लग रहा है। अगर ये चल गया तो भाई ये कोई भी टीम को हरा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। अगर ये चल गया बल्लेबाज कब चल जाए तो दही निकाल देंगे सबकी। इवन अकील हुसैन भी कर लेता है भाई, सबको बैटिंग आती है इनमें करना, बस इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोर्ड है यार, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। गुदकेश मोती। फिर एक नया प्लेयर आया है भाई इनके पास यार, नहीं नया तो नहीं, वो पुराना ही है। और फिर 11th पे रखेंगे या तो जेडन सील्स या मैथ्यू फोर्ड, ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। ठीक, और इनकी स्ट्रेंथ अगर देखो तो भाई पावर हिटिंग इनकी स्ट्रेंथ है, तभी वो 2 वर्ल्ड कप भी जीते। डैरेन सेमी एरा था भाई, डैरेन सेमी ने जिता के दिया, लेकिन एक बंदा था भाई दो वेस्ट इंडीज में, मार्लन सैमुअल, ऐसे गुद्दी पकड़ता था बेन स्टोक्स को, बोलता तू क्या है वे। और बता वेस्ट इंडीज की बता वो है कि भाई उनकी वीकनेस इस वजह से, क्योंकि अगर स्पिन बॉल अगर टर्न करके भी बल्ले पे आ गई है ना तो वो बाहर ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि खुंची। मुझे पता है वेस्ट इंडीज से थोड़ा सा यार पिटी भी है, और इनके लिए बुरा फील होता है क्योंकि इनके बोर्ड ने कभी इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि जो इनकी टॉप टीम रहनी चाहिए ना वर्ल्ड कप में, जो हम इमेजिन करते हैं वेस्ट इंडीज हो सकती है। निकलस पूरन ने 29 साल की उम्र में भाई रिटायरमेंट ले रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर नहीं देखो बोर्ड पैसा नहीं दे रहा है वो बात अलग है, मतलब ऑब्वियसली अब पैसा तो चाहिए, पैसा है नहीं, दे नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इनके बड़े बड़े ग्रेट्स अगर बताओ, अब पोलार्ड खेल रहा है, ब्रावो खेल रहा है, और अगर ये पूरन खेल रहा है, सुनील नारायण, रसल, ये सब अगर एक टीम में कैसे नहीं जीतेगी वो टीम यार। लेकिन वही है ना, बोर्ड है, ये चाहते तो खिला सकते थे, लेकिन वही बात है मेरे को बता, इसलिए वेस्ट इंडीज बहुत दिल से बुरा लगता है। लेटली अगर इस पिछले साल के अगर मैचेस देखते हैं इनके, तो 10 T20 मैचेस खेले भाई, जिसमें इन्होंने 5 जीते हैं, 50 का विन रेशियो, 3 बांग्लादेश को 3 हराए हैं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से तो हारे हैं, बट उनका पता नहीं भाई वर्ल्ड कप में आते ही थोड़ा सा पागल टाइप के हो जाते हैं, ये है। तो भाई फिर आ जाते हैं रैंक 8th पे बात है, जो कि भाई हमारे साथ साथ होस्ट कर रही है भाई, हमारे वो नीचे एक टाबू है ना छोटा सा, श्रीलंका, वो आती भाई रैंक 8 पे। श्रीलंका से उम्मीदें हैं भाई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई होस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम बाद कोई बड़ा सा इवेंट, और मौका मिला है। तो ये स्क्वाड है, बढ़िया स्क्वाड है, कोई बुरा नहीं बोलूँगा भाई मैं ये स्क्वाड को। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये रुब्बी में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ फंसा दिया इनको। पथुम निशंका, कमिल मिश्रा जी ओपन करने वाले हैं, कुशल मेंडिस 1 डाउन, चरित असलंका 4 डाउन। 5th पे जो प्लेयर आएगा मेरे को लगता है ये जो नया आया ना पवन रत्नायके, उसको खिला सकते हैं, नहीं तो अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो धनंजय डिसिल्वा को खिलाएंगे, बट मुझे लगता है पवन का नंबर लगने वाला है। फिर जनित लियानगे, इनके सारे नाम बहुत कठिन है यार। 7th पे दसुन शनका जो कि इनका कैप्टन है, इनकम्स वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, मतीश पतराना एंड ईशान मलिंगा। भाई देख लो भाई, मैंने रिपोर्ट एक पढ़ी थी धनंजय शायद वो हो चुका है, रूल आउट हो गया। अगर हो गया तो भाई मैं बोल रहा हूँ पवन का नाम आ सकता है। तो भाई ये है, अब श्रीलंका में आप कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि चलो इंग्लैंड ने तो हरा दिया अभी आके, बट वर्ल्ड कप है और थोड़ा सा होम टीम का सपोर्ट भी रहेगा। सब लोग थोड़ा सा होम अपने घर में तो बांग्लादेश भी शेर है मेरे भाई, तो श्रीलंका तब भी है।
बांग्लादेश वीकनेस भाई इनकी है कि स्ट्रेंथ तो इनका खाली मुझे लगता है होम Home सपोर्ट है, है और हाँ। इनका थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा है भाई हाँ, yes, हसन और हाँ, तीक्षा ना बढ़िया स्पिन करा लेंगे। हाँ वीकनेस की अगर बात की जाए तो रीसेंट परफॉर्मेंस सबसे पुअर है इस टीम का अगर सारी टीमों का मैं देखा जाए। हाँ विनिंग परसेंटेज अराउंड 38 to 40% ओनली। न्यूजीलैंड से हारे हैं, बांग्लादेश से हारे हैं, जिम्बाब्वे से ड्रॉ करके आए हैं भाई सीरीज, ठीक है। और ट्राई सीरीज चली थी जिम्बाब्वे पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान से फाइनल में हार गए। हाँ इंग्लैंड के साथ अभी ऑनगोइंग चल रहा है, तीसरा मैच अभी चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, वो भी शायद हार ही और ये जाएंगे, थोड़े but बता अभी भी- टफ ग्रुप में भी है। देखो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें श्रीलंका है, और फिर तीसरा एक नेशन देखो जिम्बाब्वे का तो कोई भरोसा नहीं है। आयरलैंड बट आयरलैंड भाई अश्विन ने बोला है कि आयरलैंड एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंटेंडर रह सकता है इस पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो उनका बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत ही सॉलिड है यार, जो बहुत ही सॉलिड है। तो आयरलैंड एक लगता है कि हरा सकती है श्रीलंका को इस वाले किसी भी साला मैच में। आयरलैंड और नेदरलैंड्स पे भरोसा करने वाला नहीं है, बिल्कुल बहुत नहीं है खराब भाई। टीम है, दोनों जायंट किलर्स बोलते हैं कुछ दोनों भी teams। कर देते हैं ये लोग। ठीक है, बाकी रैंक 9 पे बांग्लादेश है, लेकिन वो तो भाई आ ही नहीं रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन बांग्लादेश, आप इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारने वाले हो, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के आराम से एंजॉय करोगे। और उनको लात मार के भगा दिया गया है भाई, पहली बात। उनको चाहिए था, उनको एक्चुअली ना कर्मा मिला है, ठीक है। जो टाइम आउट किया था ना उसने, वो याद है ना 2023 का वर्ल्ड कप, एंजेलो मैथ्यूज बेचारा 2 मिनट के लिए लेट हो गया था, वो टाइम आउट से बांग्लादेश हरामी पना किए थे भाई। थोड़ा सा 2 मिनट भाई वेट कर लेते, बहुत ही ठीक है। गलत चीज थी। वो भले ही रूल्स के अंडर था, बट देखा जाए अगर नहीं spirit करना of the चाहिए, game मतलब नहीं करना spirit of the चाहिए game में तो नहीं था, करना बट चाहिए कर्मा था। हिट्स यू बैक। और किस तरीके से भाई उन्होंने बोला, भाई श्रीलंका से प्लीड करने का दिन आ गया भाई, कि भाई हाथ जोड़ रहे थे कि भाई अपने मैचेस यहाँ करवा लो। श्रीलंका ने बोला ले ले खा ले ले खा तो ये हो गया उनके साथ भाई, चल निकल। फिर आते हैं अफगानिस्तान में यार। अफगानिस्तान बच गई है। हम देखो सारी टीम्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ये सारी main team है। अब इटली के बारे में क्या बता दे यार, वो तो आएंगे जाएंगे। लेकिन लास्ट तक वेट करना भाई, कुछ अपसेट्स बताएंगे, कुछ अपसेट्स तुम्हें बताएंगे जो थोड़ा मजा आ जाएगी तुम्हें सुन के। सुन के भाई दिल खुश हो जाएगा। अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं यार। देखो इनका प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। जादरान ओपन करेगा, स्क्वाड तो देख रहे होगे स्क्रीन पे, स्क्वाड दिख ये रही स्क्वाड है, होगी। बढ़िया है, ठीक है। हाँ जादरान और भाई रहमतुल गुरबाजी ओपन करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यही ओपन करेंगे। फिर भाई नीचे आएगा भाई सदीकुल्ला अटल, अच्छा मतलब गुड हिटर है, बढ़िया पेल लेता है भाई, बल्ले पे आते ही है तो मारता है वो रन। फिर भाई उसके बाद रसूली एक कोई रसूली मैन इन फॉर्म है भाई, हाँ, भाई। रसूली सबका रस निकाल के चूस रहा है बिल्कुल। तो भाई रसूली पे थोड़ा सा आंख गड़ा के रखना आप लोग, बढ़िया खेलेगा। player फिर अजमत अल्लाह उमर जही बहुत ही अच्छा प्लेयर। फिर उनका सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मोहम्मद नबी, ये रहेगा ही रहेगा। फिर गुलबुद्दीन नायब, राशिद खान, नूर अहमद, अब फिर मुजीबुर रहमान, या फिर देखो नायब दो, एक इशक करके एक प्लेयर आया है, या फिर अब मुजीबुर रहमान खेल सकता है, या फिर वही मोहम्मद इशक करके खेल सकता है। दोनों में से कोई एक खेलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली भाई मुजीबुर रहमान को खिलाएंगे। और फिर आता है फजल हक फरूकी, ये इनकी रहेगी प्रोबेबल प्लेइंग 11। इनकी स्ट्रेंथ है भाई स्पिन, फिरकी का जादू है। यस भाई, ये इनके पास स्पिनर्स थोड़े से स्मार्ट स्पिनर्स हैं जो कि कोई भी अच्छी टीम को भी चोक कर सकते हैं। खराब टीम तो भाई समझ में नहीं पाएगी बॉल, बट अच्छी टीम भी चोक कर सकती है इनके जैसे आगे। लास्ट ईयर याद है वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप हुआ था भाई, स्पिन से भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था इन हरा लोगों दिया था, ने, yes। तो ये भी टीम Weakness- कुछ भी कर सकती है। वीकनेस है इनकी है इनकंसिस्टेंसी इन द बैटिंग। जो लाइनअप है ना इनका, उसमें भाई इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अब तुमको पता नहीं गुरबाज हर मैच में नहीं चलेगा। गुरबाज को पहले ओवर में चला जाए, सारे ही मैच में ना चले, ये प्रॉब्लम है इनके साथ बस। सब सिर्फ एल्स ये बहुत ही अमेजिंग टीम है। लास्ट ईयर इन्होंने डिसअपॉइंट बट ये भी है ना, ये जो स्पिनर्स खेल रहे हैं भले ही एकदम टॉप नॉच स्पिनर्स हैं, बट लोगों को अब आदत हो गई इनको खेलने की। लास्ट ईयर डिसअपॉइंट किया था इन्होंने, बहुत ही खराब खेला था जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप नहीं बढ़िया खेला था भाई, सेमीफाइनल भाई पहुंची थी अफगानिस्तान। मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये और उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर लेगा, इससे फाइनल पहुंच जाएगा बहिला गया बिल्कुल। साउथ अफ्रीका से हम एक्सपेक्ट करते थे कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक तरफा पेल दिया था भाई। 60 रन पे का मैच हुआ था वो, बहुत बेकार। मैं और सुबह तो वेस्ट इंडीज मैच हो रहा, सुबह उठ के देखूं मैं और देखा कि भाई चलो अफगानिस्तान आज हक दिया उन्होंने, बट अच्छा खेला था। नेवरदलेस लास्ट ईयर बहुत अच्छा था उनका। बट अगर ये जाए फिक्सचर्स देखते हैं सबसे पहले, अब देखो ग्रुप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं, चलो ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम है भाई? अपनी इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नामीबिया है और नेदरलैंड्स है भाई। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया देखो इंडिया तो क्वालिफाई करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए कर सकती है भाई। पाकिस्तान का मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इन केस जैसा वो बोल रहे हैं वो मैच नहीं खेलते हैं, तो उनका नेट रन रेट तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, हो जाएगा भाई। 0 रन चढ़ेंगे उन पे। और भाई और उसके लिए पता है अगर इंडिया को पॉइंट्स चाहिए, वो तो चलो इंडिया तो सारे अपने वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा, वो श्रीलंका जाएगा भी, जाएगा, फिर वहाँ ग्राउंड पे भी पहुंचेगा, फिर वो रेफरी
रेफरी का वेट हंसी मजाक ये सब हंसी मजाक करेंगे। चलेगा। हाँ। अगर नहीं होता है तो, बट मोस्ट प्रॉब्लम 99% चांस है कि वो मैच पाकिस्तान पहुंचेगा। पहुंचेगा, हारने के लिए पहुंचेगा। और अगर इनकेस पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो पाकिस्तान के भाई फिर तो भाई पूरा सीन डामाडोल है, क्योंकि यूएसए पिछले बार ठांस चुकी है इनको और नेदरलैंड्स बैठी है भाई। नेदरलैंड्स को तुम नहीं ले सकते हल्के में, वो तुम्हारी भाई चड्डी निकालेगी और खुद पहन के चली जाएगी भाई। बहुत गंदी टीम होती है ये नेदरलैंड भाई, पागलों का ऐसा हार जाओ तो वैसी मेंटल प्रेशर में रहता है। तो पाकिस्तान का मुझे तो बिल्कुल भी डामाडोल सीन लग रहा है इस वाले ग्रुप में। ग्रुप बी में बात करते हैं। मुझे तो लग रहा है इंडिया पाकिस्तान करेगी। चलो ठीक है, लेट्स विल दैट फिगर आउट। फिर बात करते हैं ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान। अबे ये बहुत ही टफ ग्रुप है भाई, क्योंकि श्रीलंका के लिए ये थोड़ा सा वो, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो चलो वॉक ओवर है इस ग्रुप में, हाँ। जैसे इंडिया के लिए ग्रुप ए में था। बट यहाँ पे यहाँ मामला फंस सकता है, ये श्रीलंका और जिम्बाब्वे आयरलैंड का। श्रीलंका और आयरलैंड का फंस सकता है, क्योंकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने भाई खेले भी है ट्राई सीरीज अभी पाकिस्तान के साथ। जिम्बाब्वे को अब आदत भी है, बट कंडीशन श्रीलंका की है। श्रीलंका इज अ बेटर टीम, बट यू नेवर नो। बट आयरलैंड अपसेट्स तो होने ही अब तो अपसेट्स होते हैं, हमें आदत हो गई है। अब क्या पता हो जाए, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ही क्वालिफाई करेंगे। फिर आ जाते हैं ग्रुप सी में भाई। इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, इटली है, नेपाल है, स्कॉटलैंड है। ये भी अच्छा तो इंग्लैंड का तो पक्का है भाई कि पहुंचेंगे, क्या पता ना भी पहुंचे, पर हमें लगता है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, क्योंकि नेपाल इटली तो अभी इटली तो भाई फुटबॉल खेलो तुम। मुझे लगता है ना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पहुंच सकते हैं। स्कॉटलैंड मैं तो सेफ ऑप्शन उठाया, क्योंकि वेस्ट इंडीज का भरोसा नहीं है भाई, वो को फाइनल वेस्ट इंडीज का वही तो भरोसा नहीं, तभी तो मैं स्कॉटलैंड लेके चल रहा हूँ भाई यहाँ पे। फिर आते हैं भाई सबसे जो लास्ट ग्रुप है, ये भाई थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों डाल दिए। अबे इंडिया के साथ देखो कैसा ग्रुप बनाया हुआ है, कितना चूते टाइप का है। यहाँ पे एक टीम कम करके यहाँ पे एक को श्रीलंका से अगर रिप्लेस कर देते तो मैच भाई बढ़िया हो जाता है। तो इसमें है साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, कनाडा और यूएई। अब भाई इसमें तुम भाई इसमें तो कोई वो नहीं। देखो साउथ अफ्रीका तो पक्का है जिस हिसाब से वो फॉर्म में है, और न्यूजीलैंड भी है यार। न्यूजीलैंड भी है, मतलब अभी ये हार गए भले इवेंट्स में। न्यूजीलैंड हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, नॉकआउट्स में जाती है। बट अगर तीसरा कोई अगर ऑप्शन देते हैं तो अफगानिस्तान के पास पूरा एडवांटेज होगा भाई, कि वो अपसेट कर दें कोई इस ग्रुप में, किसी बहुत तगड़ा दो अपसेट कर देंगे तो उनके भी चांसेस पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। तो भाई ग्रुप स्टेज के मैचेस भाई खत्म हो जाएंगे आपके 20 फरवरी तक, ठीक है। 7 से लेके 20 फरवरी ग्रुप स्टेज मैचेस पता चल जाएंगे कौन कौन सी सारे ग्रुप से, टॉप 2 टीम से, ABCD सारे ग्रुप से। फिर आएंगे हमारे सुपर 8 जो कि खेले जाएंगे भाई। सुपर 8 में क्या रहेगा सिस्टम की भाई, ए से 2 टीमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान है। बी से आपकी पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। सी से पहुंच गई इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। डी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया के अगर इस हिसाब से मैचेस देखे जाए तो साउथ अफ्रीका से भाई 22 फरवरी को पड़ रहा है अहमदाबाद में, वो डे गेम होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ही एक टीम है जो पिछला फाइनल्स तो याद ही भाई, क्लासन भूत बनाते हैं। और उसके बाद एक मैच पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। बट अगर साउथ अफ्रीका से मैंने देखा हेड टू हेड, अहमदाबाद में एक मैच खेला है, इंडिया जीती है वो मैच। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है वो चेपॉक में है और वो शाम का मैच है। ऑस्ट्रेलिया उसमें वहाँ पे ड्यू भी बहुत भयंकर आएगी। तो मतलब वो टॉस पे डिपेंड करेगा। वो बिल्कुल डिपेंड करेगा। और सही, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कभी ये अपने चेपॉक में कोई भी T20 नहीं खेला। तो भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। बड़ा एक हल्का मैच अगर देखा जाए तो इंडिया वेस्ट इंडीज का होगा, वो 1 मार्च को होगा, वो कोलकाता में होगा। 4 मैचेस इंडिया ने वेस्ट इंडीज को कोलकाता में हराया है। तो मतलब एडवांटेज है इंडिया के। देखो इंडिया में खेली तो एडवांटेज तो किसी भी टीम के अगेंस्ट है ही उनका, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ डेथ होगा ना, ये वाला जो भाई आएगा, ये चलेंगे भाई सुपर 8 तुम्हारे लगा लो 21 तारीख से चलेंगे। 21 से लेके 1 मार्च तक सुपर 8 है। फिर 4 मार्च को पहले सेमीफाइनल है, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल है और 8 मार्च संडे को है द फाइनल। इनकी लोकेशन अभी नहीं है भाई, सेकंड सेमीफाइनल जो वनखेड़े में है 7 बजे रात में शाम का थर्सडे को, वो इंडिया का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वानखेड़े दे रखा है तो इंडिया खेलेगी। बाकी पहला सेमीफाइनल और फाइनल, इन केस हमारे पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचते हैं, जो कि हमें बहुत हाईली अनलाइकली लग रहा है तो फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैच होगा, या तो इंडिया में होगा या तो श्रीलंका। बट वो तो देखते हैं अब क्या होगा, गॉड नोज। बट इन लोगों ने बहुत गंदा हगा है भाई आते ही। इन्होंने बोला कि ये हमें टीआरपी चाहिए भाई, सीधी बात है। अभी पैसे ऐसे देने होंगे ना ब्रॉडकास्टर को, अगर नहीं खेलेंगे तो। अबे अभी 100 करोड़ रुपए मांग लोगे तो वहां पर भाई आटा दाल चावल की कमी पड़ जाएगी भाई जनता को यार। इस वजह से उनको खेलना ही पड़ेगा भाई। आ जाओ चुपचाप खेलो आके, क्या है चूतियापा लगा रखा है यार इन लोगों ने। अब गुरु आ जाता है सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, जहां पर हमने एआई से पूछा था कि इस टूर्नामेंट के प्रोबेबल अपसेट्स बता दो हमें। तो एआई ने हमें ऐसा बताया था, चूते टाइप का एआई है, उसने हमें ये बताया कि सबसे पहला अपसेट होगा 7 फेब को इंडिया वर्सेस यूएसए। वो कह रहा है कि यूएसए ये मैच जीत जाएगी।
भाई, क्यों? मान क्योंकि सकते हो। उसने पिछले साल भैया पाकिस्तान को हराया 160 चेस कर दिया, और ये वाला मैच खेलने जाने वाला है वानखेड़े में। इंडिया थोड़े एडेड प्रेशर में रहेगी, और वो भाई दिन में खेलने आएंगे और पेलेंगे मतलब कुछ भी है। कुछ भी। लग रहा है एआई को लग रहा है कि भाई पाकिस्तानी और इंडियंस अगर सिमिलर दिखते हैं तो टीम भी सिमिलर होगी क्या? 15% नहीं होगा चांसेस भाई। हैं इस अपसेट के, ऐसा एआई कहता है। लेकिन जो दूसरा अपसेट मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल हो सकता है, उसको मैं अपसेट भी नहीं मानूंगा अगर हो गया तो। नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का मैच है कोलंबो में। यस। नेदरलैंड्स पहले भी कर चुकी है, इंग्लैंड को हरा चुकी है, साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान भी हार जाए नेदरलैंड से तो भाई ये अपसेट एक प्रेडिक्ट किया है भाई इस एआई ने। ये भी ओपनिंग मैच है जबकि ये, और ओपनिंग मैचेस का भाई हमने एक रील डाली भी थी कि नेदरलैंड ने उसको हराया, इंग्लैंड को, नामीबिया ने श्रीलंका को हराया ओपनिंग मैच, और ये एक ओपनिंग मैच इस वर्ल्ड कप का है नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान। मे बी नॉट। अब तीसरा अपसेट भैया बताया है जो कि होगा फरवरी 8 को मुंबई में, नेपाल वर्सेस इंग्लैंड में, जिसमें कह रहा है कि भैया इंग्लैंड टच जाएगी नेपाल से, क्योंकि भैया नेपाल ने वेस्ट इंडीज को क्वालिफायर्स में 125 में जो हुए 2025 में हुए थे का शॉट उसमें नेपाल ने भाई शाबजी लोगों ने टांस दिया था वेस्ट इंडीज को। और भाई उनका देखो, और ये भी चीज है कि भाई इंग्लैंड की जो थोड़ी सी टीम है ना वो डामाडोल सी होती है, कभी कभी किसी मैच में चलेंगे किसी मैच में नहीं, तो वर्ल्ड ये कप में हक देते हैं कभी कभी। हाँ, इसके चांसेस हैं 12% चांसेस हैं कि ये वाला भी भैया अपसेट हो सकता है। और देखो भाई नेपाल ने भी वेस्ट इंडीज को हराया भी, क्लीन स्वीप भी करी घर पे, और एशियन कंडीशंस में यू नेवर नो भाई, कुछ भी होता है। अब अपसेट्स तो भाई होते ही है, और हमें आदत भी हो जानी चाहिए इस चीज की। नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो मैंने बताया था भाई स्कॉटलैंड यहाँ पे ढा सकती है वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज का बोल तो रहा हूँ भाई, मैथ्यू फोर्ड को वन डाउन भेज दे रहे हैं भाई, उनको समझ नहीं आ रहा किसको बैटिंग कराए, किस पोजीशन पे कराए, कैसे, बस उनका चल रहा है कि भाई चलता है तो चलने दो, पहिया घूमना चाहिए बस, दैट्स इट। बट स्कॉटलैंड अगर आई है तो किसी रीजन से आई है, बांग्लादेश हटी है, स्कॉटलैंड आई है, मुझे लगता है ये अपसेट भी अगर हो गया हो सकता है। हो लेट्स भी सी सकता है। Let's see क्या होता है। पांचवा और आखिरी अपसेट जो एआई के हिसाब से होगा वो है इटली वर्सेस इंग्लैंड, ये हर चीज में इंग्लैंड क्यों होती है भाई? जो कि 16 तारीख को मैच खेला जाएगा कलकत्ता में ईडन गार्डन में। इटली ने भैया अभी रिसेंटली 2026 में आयरलैंड को टेस्ट में बम्बू कर दिया था, इटालियन पिज्जा खिलाएंगे क्या हाँ, इनको? भाई इटली ने टांस दिया था। और पता है इटली के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके जो बैटर्स है ना वो भाई यूरोप वाले उसमें सबसे धाकड़ माने जाते हैं भाई, वो जो पिटैया करते हैं, फिर उनका है थोड़ा गेम, पर उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो इंग्लैंड के सामने आ रहे हैं। हाँ इंग्लैंड है। वैसे इटली ने अभी आयरलैंड को हराया लास्ट बॉल 6 मार के भाई, T20 में 155 चेस किया भाई। Yes. यू नेवर नो भाई। और इंग्लैंड का वो रहता है वल्नरेबल रहते हैं भाई, क्या पता ग्रुप स्टेज में भाई इंग्लैंड थक भी जाए। बांग्लादेश से भी हारे हैं, बता दो इंग्लैंड हारे हैं। हैं। उनका पास्ट ऐसा है बट टीम काफी सॉलिड है। Yes. बट यू नेवर नो, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी मुझे तो क्वेश्चनेबल लग रही है। तो ये 5 अपसेट्स हैं भाई जो हो सकते हैं, प्रोबेबल अपसेट्स एआई के अकॉर्डिंग। बट हमें लगता है कि जिसमें ये पॉसिबिलिटी जिसमें है एक जो हो सकता है वो है नीदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान, ये पक्का हो जाएगा। ये upset बाकी नहीं का हम बोलेंगे श्योर इसको। नहीं है, बाकी का हम श्योर नहीं है। वैसे भी वो लोग अंडर प्रेशर खेलेंगे ना, अगर वो मैच नहीं खेले तो बाकी वो तो बात की बात है। चलो अब टॉप 4 पिक करो अपनी भाई सब। मैं अपनी टॉप 4 पिक करता हूँ। टॉस करोगे पहले तब होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। हेड्स, ओहो टेल्स आ गए, इसकी बारी है। इंडिया भाई, इंडिया जीते। मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें ये है कि भाई अगर जो हारेगा वो अगले को क्या कुछ ना कुछ 10,000 की रख लें। हाँ मैं तुझे शॉपिंग कराऊंगा, चल ठीक है भाई, 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार की शॉपिंग, जो भी हारेगा। अब हम लोग 4 टीमें चूज करने हैं, टॉस मैंने जीता है एंड आई विल गो। उनमें से कोई भी 4 में से, मेरी 4 में से कोई भी टूर्नामेंट जीत गया, इसके 4 में से, तो एक दूसरे को भैया शॉपिंग कराई जाएगी। तो मैंने इंडिया ले ली भाई, आगे बता क्या है भाई। तो मैं सेफ साइड जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, मैं साउथ अफ्रीका, फिर मैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ले लिया आपने तो सर आई विल गो विद बच्ची कौन, फिर तो ऑस्ट्रेलिया ले ली मैंने। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कौन ना। चलो अब इंग्लैंड भाई, सेफ इंग्लैंड ले लिया है। मैं लेता हूँ वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। अब सेफ चलता है। मैं श्रीलंका ले लेता हूँ भाई। क्या ले लूं? मैं लेता हूँ भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तब भी नहीं ली इसने भाई। पाकिस्तान ने तो भी नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है उस साल नहीं खेल पाएंगे। तो भाई ये है भाई सीन। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में आपसे लगातार हम लोग बने रहेंगे, बीच में आएंगे, लगातार कंटेंट बनेगा, तो तब से भाई और लाइव भी रहेगा भाई इस बार वर्ल्ड कप में। सब्सक्राइब करके रख लो पेज को भाई, क्योंकि अगर कंटेंट छूट गया तो मौज मस्ती कहाँ मिलेगी भाई तुमको। ठीक है, और बैटन बैंटर्स को फॉलो करो। डाटा खत्म, खेल खत्म। बैटन बैंटर्स को फॉलो करो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी। मैच प्रेडिक्शन सारे चाहिए, कुछ भी मैच इनसाइट्स चाहिए लाइव मैच के दौरान,
टेलीग्राम पे मिलेगी गुरु, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अबे ये बताओ हम दोनों में से गोरा कौन लग रहा है? गोरा यही है भाई, और कौन लगेगा? साले। अब मेरे को थोड़ी बोल देगा भाई, माइकल जैक्सन की तरह अगर मैंने सर्जरी करा ली तो तेरी गांड फाड़ दूंगा अभी। माइकल जैक्सन ने तो भाई पता नहीं कौन सा डामर चढ़वाया तो अपने चलो गाइस, यही है, हम लोग की बकचोदियां रुकेंगे नहीं, और ये रुकनी भी नहीं चाहिए। पूरे वर्ल्ड कप आईपीएल साथ में करेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, Thanks, टेक केयर। माय नेम इज सचिन, My name is Sav and together we are what? Baron Mantis, remember the name। Baron Bantas is now signing off.